अगर किसी के घर में कुरान की एक आयत लटका दो, चस्पा कर दो, तो उस घर में बरकतें होती हैं, नूर ही नूर होता है। मगर ये वो सीने हैं जिनके सीनों में 6666 कुरान की आयत करीमा मौजूद हैं। एक मामूली सा कपड़ा 15-20 रुपए मीटर वाला कपड़ा अगर ख़रीदो आप, ख़रीदने के बाद उसमें कुरान शरीफ अंदर रख दो, अब वो कुरान का जुज़दान हो गया। कुरान उसमें लपेट के रख दिया, वो कुरान का जुज़दान हो गया। और एक कीमती कपड़ा 500 रुपये मीटर का, 1000 रुपये मीटर का ख़रीदो। ख़रीदने के बाद किसी भाई की पैंट बनवा दो, 1 महीने के बाद वो पैंट और 1 महीने के बाद वो कुरान का कपड़ा लाओ। मैं अगर तुम्हें कुरान का कपड़ा दूं तो ढकिया वालों बताओ तुम चूमोगे या नहीं चूमोगे? सारे के सारे चूमेंगे, सीने से लगाएंगे, सर पे लगाएंगे। जबकि 15-20 रुपए मीटर का और 1000 रुपए मीटर का कीमती कपड़ा, क्वालिटी इसकी हाई है, अच्छा कपड़ा है, बहुत महंगा है, तो वो अगर तुम्हें चूमने को दूं तो चूमोगे क्या? बोलो क्यों? थूकोगे। अब मुफ्ती साहब से माशाल्लाह ये बड़ी मोहब्बत करते, इजहार भी कर रहे थे, अल्लाह बरकतें फरमाए। अब सुनो क्यों। अब मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी जनाब कि साहब कि हमने चूमा नहीं चूमा, कीमती कपड़ा चूमना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी है। मगर नहीं, हर ईमान वाला ये कहेगा हजरत हमें जो है ना कुरान से प्यार है। हम अब इस कपड़े को नहीं देख रहे हैं कि कीमती है या सस्ता है, ये हमारे कुरान से टच हो गया है तो हमारे सर का ताज और आंखों का नूर बन चुका है। तो अब तुम्हें ये नहीं देखना, ये क्या बांधे हो हाथ में? उतारो, चलो खोल देना, खोलो इसको, हटा जाओ, उधर जाओ खोल देना। और बालों की कटिंग देखियो, अल्लाह माफ फरमाए। चलो अभी शुरू करूंगा, तकरीर होगी बाद में, लेकिन पहले सुनो। अब यार नोट ही देते रहोगे तो फिर मेरी क्या सुनोगे? अल्लाह बरकत फरमाए। अब कोई देने के लिए जल्दी मत आइयो, और अगर आओ तो सैयद साहब को उधर रख दियो, मुझे पता ना चले, समझे, ताकि किसी और का भी नुकसान ना हो। तवज्जो है ना। बहरहाल सुनो, तो एक मामूली कपड़ा उसे चूम रहे और दूसरे को थूक रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? जनाब इस कुरान को, इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है। अब ये हमारे सर का ताज है। ऐसे ही ये आलिम हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, इनको कुरान से निस्बत हो गई है, इनके सीने में कुरान है। अब ये ना देखो कि गरीब का बेटा है, अब ये ना देखो कि किस जात का है, अब ये ना देखो कि ये मालदार का है या किसका है, ये देखो कि इसको कुरान से निस्बत हो गई है, ये हमारे सर का ताज हो गया। अब हम इसकी बुराई भी नहीं कर सकते, इसके हाथों को चूमेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक जुमला हदीस में आता है, आलिमन औ मुतअल्लिमन, दोनों का लफ्ज आता है, यानी पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, उस्ताद और शागिर्द, आलिम या तालिबे इल्म। नबी फरमाते हैं, ओ ढकिया के गयूर मुसलमानों, मुबारकबाद पेश करो इन कमेटी वालों को, इन्होंने ये जलसा किया और इतने उलमा को जमा किया। आका फरमाते हैं, अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होती है कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हमारे यहाँ अगर आले रसूल भी हैं साथ में, क्या बात है। दुआएं करेंगे तो क्या इनकी कम हैसियत है इन लोगों की? तुम क्या समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ, और मैं तो ये समझता हूँ सबसे बुरा मैं ही हूँ? दुआ करो अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा कर दे और तुम्हें भी अच्छा कर दे। खाली सरी हिलाते रहोगे, आमीन भी कहोगे? मुझे क्या पता ढकिया में आमीन सर से कही जाती है। जुबान से कहो ना
क्योंकि जबान पर फतवा लगेगा। किस पे फतवा लगेगा बोलो? जबान पर फतवा लगेगा। मगर ये हमने कह दिया कि हम सबसे बुरे हैं, आप अपने आप को कहने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को कहने के लिए तैयार नहीं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि अगर किसी के पास कोई परेशानी आ जाती है, कोई उलझन आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है तो रोता है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है और खूब आंसू निकाल रहा है। मगर जहां दो चार आदमियों को देखा और देखने के बाद वैसे ही उनके पास आया और कहने लगा पता नहीं यार अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? बड़ी उससे कहता पता नहीं कौन सी बात बुरी लग गई। ये गिरेबान में झांक के देखो कि अच्छी कौन सी थी। आप क्या समझते हो कि अगर हमने कह दिया जो गुलाम नबी है खड़े होकर के नारा लगा दे, या इन्होंने कह दिया जो गुलाम नबी है खड़े होकर के नारा लगा दे? प्यारे, गुलाम नबी कह देना बड़ा आसान है मगर बनना बड़ा मुश्किल है। हर मुसलमान को गुलाम नबी बनना चाहिए। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में देख लो, अपने आप का मुहासिबा कर लो, अपना चेहरा सर से लेकर के पांव तक अपने आप को देख लो। हम कितनी जगह में हैं, हम कितने पानी में हैं, यहां पर इतने लोग हैं। अगर किसी से पूछ लूं कि तुम गुलाम नबी हो के नहीं हो तो बच्चा जवान बूढ़े सारे के सारे यही कहेंगे कि हाँ हम गुलाम नबी हैं। मगर ईमान से बताओ, सीने पे हाथ रख के बताओ कि गुलाम नबी वो होता है जिसकी नमाजें छूटती हैं? कि गुलाम नबी वो होता है जो फजर की नमाज ना पढ़े, जोहर की नमाज ना पढ़े, असर की नमाज ना पढ़े, मगरिब और ईशा की नमाज ना पढ़े? खुदा की कसम वो गुलाम नबी नहीं हो सकता। वो चाहे कितने ही नारे लगा ले, चाहे वो कितने ही चीख ले, चाहे वो कितने ही कूद ले, चाहे वो कितने ही फांद ले, कान खोल के सुन लो, मगर अपने आप को गिरेबान में झांक करके बताना पड़ेगा क्या तुम फजर के नमाजी हो, क्या तुम जोहर के नमाजी हो, क्या तुम असर के नमाजी हो, क्या तुम मगरिब के नमाजी हो, क्या तुम ईशा के नमाजी हो? अपने आप को देखना पड़ेगा। और जरा पहलू पर आ जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखा दूं कि हम कितने पानी में हैं। तुम्हारी तारीफ करके नहीं जाऊंगा, शरीयत मुस्तफा का जो पैगाम है वो दे करके जाऊंगा। जरा अपने कपड़ों का हुलिया देख लो, अपने चेहरे का हुलिया देख लो, अपने बालों का हुलिया देख लो, अपने खाने का तरीका देख लो, अपने पीने का तरीका देख लो, अपने बैठने उठने का तरीका देख लो, अपनी जबान का तरीका देख लो, अपनी आंखों का तरीका देख लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि गुलाम नबी कौन है। अरे गुलाम नबी कौन होता है? मैं बताऊं, गुलाम नबी वो है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर वो पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, अगर वो चले तो उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, अगर वो सोए तो उसके सोने की अदा बोले नबी नबी। अब जरा मुझे सीने पे हाथ रख के बताओ तुम्हारी कितनी अदाएं बोल रही है नबी नबी? अरे तुम्हारे बालों की कटिंग गैरों जैसी है, तुम्हारे कपड़े गैरों जैसे हैं, तुम्हारा चेहरा गैरों जैसा है, तुम्हारे बैठने उठने का ढंग गैरों जैसा है, तुम्हारे खाने पीने का ढंग गैरों जैसा है। मुझे बताओ अगर कोई भी चीज मेल खाती हो, अभी जुलूस मोहम्मदी आने वाला है, इंशाअल्लाह हम जुलूस में निकलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मगर कितने नौजवान ऐसे होंगे कि जुलूस जा रहा है, छत पे औरतें खड़ी हैं, औरतों को देख के नाचा जा रहा है, औरतों को देख के डांस किया जा रहा है, औरतों को देख के टाफियां फेंकी जा रही है, औरतों को देख के कूदा जा रहा है, औरतों को देख के उछला जा रहा है। तू ईमान से बता दे क्या ये किसी मुसलमान का काम है, क्या ये किसी गुलाम नबी का काम है? मुझे इतना बता दो। अरे तुम क्या हैसियत रखते हो, हम क्या हैसियत रखते हैं? मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर से कहा था, सिद्दीक अकबर तुम जन्नती हो, फारूक आजम से कहा था कि तुम जन्नती हो, उस्मान गनी से कहा था कि तुम जन्नती हो, मौला अली से कहा था कि तुम जन्नती हो,
मगर सिद्दीक़ अकबर दुनिया में बशारत मिल गई जन्नती है, फिर भी उनकी नमाजें नहीं छूटी। हजरत उस्मान गनी की फिर भी नमाजें नहीं छूटी, मौला अली की फिर भी नमाजें नहीं छूटी, हसन हुसैन की फिर भी नमाजें नहीं छूटी, गौसे पाक की नमाज नहीं छूटी, गरीब नवाज की नमाज नहीं छूटी, साबिर पाक की नमाज नहीं छूटी। कोई माई का लाल पूरी दुनिया में चैलेंज कर दो, अगर वो वली है और होशो हवास में है तो उसकी नमाज नहीं छूटी, और अगर नमाज पढ़ता है तो वो वली है, और नमाज ना पढ़े, रोजे ना रखे, तेरी मेरी बहन बेटियों को बेपर्दा देखे, वो कितनी करामतें दिखाए, वो वली नहीं हो सकता, वो पीर नहीं हो सकता, या तो वो जादूगर है या फिर वो शैतान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रही है बात? सबकी समझ में आई? अब जरा गिरेबान में झांको, एक एक बात उठाऊंगा और अपना चेहरा देखना, फिर जाना कितना बुरा शख्स होगा वो। कौन? जरा तवज्जो रखना। कुछ नौजवान सोच रहे होंगे यार हमें मजा नहीं आ रहा, चुटकुले नहीं कह रहे, जरा सुन लो प्यारे। अब जरा कौन शख्स कितना बुरा? यार उससे बुरा कोई शख्स होगा जिसका सगा भाई मरा हुआ लेटा हो। तवज्जो रखना, जिसका सगा भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। ढकिया में अगर कोई ऐसा है उससे रिश्तेदारी करोगे? बोलो, उसे दोस्ती करोगे? बड़ी कूद कूद के कहते हैं हम गुलाम नबी हैं। जरा आज सुन तो लो तकरीर। आज कौन शख्स ऐसा है, क्या तुमने देखा आज तक कि जिसका मरा हुआ भाई लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? अल्लाह, कितना बुरा इंसान होगा वो। उसे अपनी प्लेट में खिलाओगे, दोस्ती करोगे, उसके साथ में रहोगे? कौन है वो? तुम्हारी ढकिया में इन्हीं लोगों में 50% मैं दिखाऊंगा आज। 50%। बाद में दूसरे पे उंगली उठाना, पहले अपने गिरेबान में झांक लो। आप कहेंगे मौलाना नाजिम ने, कारी इंतजार साहब ने, उस्ताजुल हफ्फाज वल कुर्रान ने आज किसे लाके बिठा दिया है। मगर प्यारे सुनते चलो, ये दर्द और ये दुख दिल का है जो हदीस और कुरान की रोशनी में उतार के जाऊंगा। कितना बुरा इंसान होगा वो। चेहरा दिखा दूं? कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? और मेरी बहनें छतों से हैं, तुम तो 50% हो, ये 80% है, और तो मैं 80%। आप कहेंगे हमने तो नहीं देखा, इतने लोग मर गए, इतने लोग चले गए, आज तक किसी ने नहीं देखा कि उसका मरा हुआ भाई लेटा हो और वो गोश्त नोच नोच के खाता हो। अगर मैं गलत बोलूं, ये उलमा मौजूद हैं, मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। हर बात कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे लाके टेकूंगा, कोई भी बात फुसफुसी कह करके नहीं जाऊंगा, बड़ी जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा, वरना अमल करना ना करना तुम्हारा काम है। अगर अमल करोगे तुम इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे आले रसूल की मौजूदगी में, और अगर अमल नहीं करोगे तो उसकी सजा भुगतोगे। लोग कहते हैं हमने इंसान ऐसा नहीं देखा है, मगर जरा अल्लाह से पूछो, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान क्या है। मेरे मौला से पूछो, पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बोलो क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। अब मैं कुरान पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, कुरान की आयत पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, दिल की तख्ती पर नोट कर लेना और आज के बाद तौबा कर लेना। कोई
कोई भी अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाएगा। कहेगा कैसी बातें कर रहे हैं, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? तो तुम सुनो, फिर अपने गिरेबान में झांकना। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। कुरान पाक की आयत है, तर्जमा घर में जाकर के देख लेना, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, इसका तर्जमा सुनो। लेकिन तर्जमा सुनने के बाद तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। अरे कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, जो एक दूसरे की चुगली करता है, जो पीठ पीछे बुराई करता है। अब जरा गिरेबान में झांको, हाजी है मगर बुराई नहीं छोड़ रहा है, हाजी है मगर गीबत नहीं छोड़ रहा है, हाजी है मगर पीठ पीछे बुराई कर रहा है, नमाजी है मगर पीठ पीछे बुराई कर रहा है। तू सोच रहा है मेरी नमाज बचा लेगी, तू सोच रहा है मेरा ये अमल कामयाब हो जाएगा, मगर सुनता चला जा। अल्लाह फरमाता है अगर कोई गीबत करता है, कोई चुगली करता है, कोई बुराई करता है, पीठ पीछे तेरी मेरी बुराई करता है, अल्लाह का फरमान है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। जी जी अल्लाह। अब झांको गिरेबान में अपने, चौराहे पे बैठे बड़बड़ तेरी बुराई मेरी बुराई, सोचता ही नहीं है कि कोई हिसाब देना है या नहीं देना। कोई हाजी मिला, नमाजी मिला, एक को बनाया और बस उसकी बुराई शुरू। प्यारे जरा एक मर्तबा गिरेबान में झांक ले। मेरे नबी ने बड़ी तकलीफें झेली थी तुम्हारी खातिर, आका ने पत्थर खाए थे वो भी तुम्हारी खातिर, मेरे आका के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, आका तकलीफें बर्दाश्त करते रहे वो भी तुम्हारी खातिर। अल्लाह अल्लाह इतने पत्थर मारे कि खून जिस्म से निकल के जूतियों में भर जाता है, तुम्हारी खातिर मेरे नबी का दांत शहीद होता है, मगर फिर भी तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। और आज उम्मत का ये हाल है, नबी के नारे तो लगाती है, एक मर्तबा गिरेबान में झांक करके देख ले, सुबह से शाम तक तूने कितनी मर्तबा बुराई की है, तूने कितनी मर्तबा गीबत की है, तूने कितनी मर्तबा चुगली की है। ये मेरी बहनें जो छत पे बैठी हैं, अगर 2-3 औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, इन बुराई का आलम ये होता है, कोई सास की बुराई, कोई नंद की बुराई, कोई बहू की बुराई, और उन्हें तो छोड़ो, तुम्हारा ये आलम है, बुराई करने पे ही आ जाते हैं। तो किसी आलिम की बुराई, किसी नमाजी की बुराई, किसी हाजी की बुराई, हत्ता के इमाम तक को नहीं छोड़ते हो। अब बताओ क्या अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है? मेरा मौला फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अरे वो इंसान कैसा होगा जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता होगा, उसे प्लेट में नहीं खिला सकते, तो गीबत करने वाले को प्लेट में कैसे खिला रहे हो? गीबत करने वाले से दोस्ती कैसे रख रहे हो? और बास तो इतना आगे निकल गया है, घंटों न नमाज को जाता है, चौराहों पे खड़े होकर के सियासत की बातें कर रहा है, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बुराई और उसकी बुराई। एक मर्तबा गिरेबान में झांक ले। प्यारे बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगर किसी शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है, इसकी सजा भी बहुत बड़ी है, मगर अल्लाह जब रहम करम में आएगा तो मेरा मौला माफ कर देगा। लेकिन जब हिसाब का दिन आएगा और अगर तुमने किसी की बुराई की है तो मेरा मौला उस वक्त तक माफ नहीं कर सकता जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के तुमने बुराई की है।
आप कहाँ हो, क्या सोच रहे हो? मेरी बहनें भी सुने। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें आ जाती हैं, दो औरतें अपने मसाइल लेकर के आती हैं, मेरे नबी से गुफ्तगू कर लेती हैं। आका मुझे ये मसला बता दो, आका मुझे ये जरूरत है। नबी ने फरमाया चुप हो, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगी और कहने लगी आका कौन होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आएगा? कहा तुम खा करके आई हो। दोनों औरतें कहने लगी आका हमने नहीं खाया है। नबी ने फरमाया तुम गोश्त खा के आई हो। दोनों औरतें एक दूसरे के चेहरे को देख के रोने लगती है और कहती है कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, आका हमने गोश्त नहीं खाया। आज हलाल तो अलग है, मुर्दार तो अलग है, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया है। आका हम सब्जी से खा करके आए हैं। नबी ने फरमाया अरे तुम गोश्त खा के आई हो, चलो उधर जाओ और अपने हल्क में उंगली डालो। उन दोनों ने उधर जा करके हल्क में जब उंगली डाली और जब तय की है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त की टुकड़े निकल रहे थे। जब इतना देखा एक दूसरे को देख के चीखने लगी और रोने लगी। नबी के कदमों पे आ गई, कहने लगी आका हमें माफ कर दिया जाए। आका कसम है रब्बे जुल जलाल की हमने गोश्त नहीं खाया था। आका हमारा यकीन करो हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये गोश्त आया कहां से, ये बोटियां आई कहां से? नबी ने फरमाया अरे मुझे मालूम है, मगर जैसे तुम घर से निकली वैसे ही एक दूसरे की बुराई करती हुई आई हो, गीबत करती हुई आई हो, चोली करती हुई आई हो। जब इतना कहा बताओ क्या तुमने गीबत नहीं की है? दोनों कहने लगी हाँ था, हमने गीबत की है, हमने चुगली की है, हमने बुराई की है। तो नबी फरमाते हैं गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। अब बताओ आज के बाद क्या कोई गीबत करेगा? बोलो आज के बाद कोई चुगली करेगा, किसी की बुराई करेगा? ढकिया के गयूर मुसलमानों जो कुंदरकी के करीब रहने वाले हो, आज ये हाथ गवाह बना करके आले रसूल की मौजूदगी में हाथ उठा करके तौबा करो, फिर मैं दूसरा उठाऊंगा। हाथ उठा करके तौबा करो, सारे लोग हाथ उठा करके, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता उठाए रहो, तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, तुम्हें पंजतन पाक का वास्ता। अगर तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम सही यानी दिल से हाथ उठा करके पक्के सच्चे दिल से तौबा ना करते हो तो तुम हाथ रख लेना, और अगर पक्के सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो तो सबके सब मेरे साथ में तौबा करो। बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा कर। रख लो हाथ। अगर एक की भी दुआ कबूल हो गई, 2-4 की भी दुआ कबूल हो गई तो तुम्हारी मेहनत और मेरा नजराना दोनों हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। इन उलमा से पूछो कितनी मेहनतें करते हैं, तारीख लेने में कितनी दिक्कतें परेशानियां, और फिर इकट्ठा करना। तुम तो आसानी से कह सकते हो अरे यार जलसा नहीं हुआ, आए नहीं, ये हुआ वो हुआ। मेरी तकरीर थोड़ी अलग होती है, समझ में आ रही है बात? आज के बाद गीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, बुराई नहीं करना। एक हदीस का मफहूम याद आ रहा हजरत, इजाजत है बोलो? डर गए क्या? इजाजत है बोलो? हश्र का जब मैदान होगा सारे लोग वहां पर जमा होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके 2 चेहरे होंगे, पीछे को और आगे को, जिनके 2 चेहरे होंगे।
ऐसा अगर ढकिया में कोई शख्स आ जाए जिसका आगे को भी और पीछे को भी हो, तो बोलो ढकिया में कोई रुकेगा? फिर सब गन्ने के खेत में होंगे। इतने तो तुम बहादुर हो। अभी कुछ दिनों पहले, एक आध 2 साल पहले, बल्कि 3-4 साल पहले, वो चुटियां काटने वाली निकली थी, नाम सुना होगा तुमने। बड़ी औरतें दुपट्टा उतारे फिर रही थी, फिर तो साहब बुढ़िया से बुढ़िया भी दुपट्टा लपेटे फिर रही थी, मारे डर के। मैं तो दुआएं कर रहा था 1 महीना और घूम जाए ना वो, तो सब कोई पर्दे वाला बना जाती वो। फिर तो सबके जूड़े थे, वरना ये जमाना, ये वक्त, ये दौर, अल्लाह माफ फरमाए, 2 चेहरे वाले लोग होंगे। पूछा जाएगा आका ये कौन लोग हैं? कहा ये वो हैं जो इधर की इधर लगा देते हैं और इधर की इधर लगा करके एक दूसरे में लड़ाई करा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बहन बेटियों के रिश्ते तोड़वा देते हैं। एक तो रिश्ता वैसे ही मुश्किल से होता है क्योंकि लड़के वाले वैसे ही नंगे पैदा हो गए, भिखारी पैदा हो गए, भिकमंगे हो गए, भिकमंगे। लड़के के नाम पे, जहेज के नाम पे कोई 4 पहियों की मांग रहा है तो कोई बुलेट मांग रहा। चाहे 4 पहियों वाली में और बुलेट वाली में तेल डालने की हैसियत नहीं है, मगर मांग रहा, मांग। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। अगर अल्लाह तुम्हारे घर में 7-8 बेटियां दे देता तो क्या कर लेता? अरे 500 रुपए कमाने वाला मजदूर जिसके घर में 3 बेटियां हैं, जिसके घर में 3 बच्चियां हैं, एक शादी 5 लाख में तकरीबन कम से कम हो रही है। क्या 15 लाख रुपए पूरी जिंदगी में जमा कर सकता है वो? उसके साथ खाना पीना, चाय पत्ती, कपड़े लत्ते, दवाई, ये सारा खर्च है, मकान भी बनाना, उसके बावजूद ये सब करना। और तुमने इतना मुंह फैला दिया कि साहब बुलेट मांग रहे, बुलेट। टांगे पड़ रही हैं टेढ़ी बेड़ी और मांग रहा बुलेट। चला जाने रहा इस कुबड़े से, कूला है इधर, कुब है इधर, बुलेट मांग रहा, बुलेट। जरा सोचने की बात है यार। तुम्हें यही बात अच्छी लगी? अच्छा, कह रहा हूं सोचने की बात है यार। टांगे पड़ रही हैं ऐसे जैसे टिड्डी की, और बोले बुलेट मिली है, बुलेट। अल्लाह के बंदे कुछ तो सोचो यार। वैसे कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं। नबी के गुलाम हजरत उमर फारूक आजम थे। बच्चे जवान हो गए। हजरत उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। बच्चे जवान हो गए। बीबी ने कहा, ओ मेरे सरताज, घर में बहू चाहिए, बहू। और तुम्हें क्या चाहिए? बुलेट। और क्या चाहिए? वो परकटी। और कौन सी चाहिए? बेहया। कहा से मेरे सरताज बहू चाहिए। हजरत उमर रात के आखिरी हिस्से में मदीने शरीफ में चक्कर लगा रहे, घूम रहे। क्यों? उनका घूमना और तुम्हारा घूमना अलग है। तुम्हारा घूमना क्या, अगर किसी की बाहर मोटर लगी है वो खोल के भाग गया, किसी का नल था वो तोड़ गया, किसी के ट्रैक्टर की बैटरी खोल के चला गया। क्या यार, तौबा तौबा। और जलसे में आ गए बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब सबसे बड़ा गुलाम यही है। जरा सोचो, वो चक्कर इसलिए लगा रहे थे कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई मुसाफिर हाजतमंद
कहीं चौराहे पर कहीं रोड पर परेशान तो नहीं घूम रहा है, इतना बड़ा बादशाह चक्कर लगा रहा है। क्या बात। एक घर से आवाज आ गई, एक घर से आवाज आई, औरत की आवाज। कहा बेटी, कहा जी मां। तुमने बकरियां दूली? कहा जी अम्मी दूली। अच्छा बेटा, ऐसा करो दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है इतना ही पानी मिला दो। अगर कोई दूधिया हो तो वो भी सोच ले। 3 मरतबा पानी मिलाता है, 1 मरतबा सरकारी नल पे, 1 मरतबा तालाब में, फिर धान के खेत में। दूध भी कहां तक काम करे। आ गई मेंढक दूध में एक दिन, जब दिया तो गुड़प दे से कूदी। बोले ये क्या? बोले मैं क्या करूं, भैंस ही ऐसा दूध दे रही है। अच्छा, मेंढकियां दूध दे रही है। अल्लाह के बंदो, लुकमा सही खाओ। हजरत उमर का जमाना, बहू कैसी हो ये बताऊं। हजरत उमर का जमाना, वो मां बोली बेटी, का जी मां, का बेटी दूध में पानी मिला दे। कहा मां मैं ऐसा नहीं कर सकती, तवज्जो रखो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कहा क्यों? हजरत उमर ने मना फरमाया है, दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं है, इसलिए कि पैसे दूध के लिए जा रहे हैं, पानी के नहीं। कहा इसलिए। कहा बेटी एक बात बताओ, हजरत उमर देख थोड़ी रहे हैं, इतनी रात में कोई देख थोड़ी रहा है। मगर बेटी भी कैसी बेटी थी, बेटी ने जवाब दिया, कहा मां हजरत उमर नहीं देख रहे, मगर मेरा मौला तो जानता है, परवरदिगार तो जानता है, अल्लाह को तो मालूम है, वो सब कुछ जानता है। तो फिर वो मां कहने लगी, बेटी बता तेरी शादी कैसे होगी, बता तुझसे कौन रिश्ता करेगा, जब मेरे पास 4 पैसे नहीं होंगे कौन तेरा हाथ मांगने आएगा, अरे तेरी शादी रह जाएगी। तो उस लड़की ने जवाब दिया, कहा मां हराम के पैसों से, नाजायज पैसों से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूँ कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, बगैर शादी के रह जाऊं। हराम और नाजायज पैसों से मैं शादी नहीं कर सकती, जिंदगी भर मैं कुंवारी रह सकती हूँ। जी हजरत उमर ने ढूंढ लिया, मिल गई बहू। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिल गई बहू। और तुम क्या ढूंढते हो? अम्मा जाती है बहू देखने, मुचरी यहां तक मुंह पे, इतनी बड़ी झुमकी है, जब तक नहीं मिलती ना तब तक रिश्ता पक्का करके नहीं आती। और जैसे ही झुमकियां मिल गई वैसे रिश्ता पक्का, चाहे कैसी भी हो। मगर सुनो, हजरत उमर अब घर गए, घर जाकर के बीबी से बोले, सुनो तुम कह रही थी ना बहू चाहिए, कहां ढूंढ ली, मिल गई। कहा मिल गई कहां? कहा ऐसे ऐसे मैंने एक लड़की को सुना, वो लड़की जो अंधेरे में तन्हाई में गुनाह नहीं कर सकती तो वो किसी के सामने भी नहीं कर सकती, ऐसे ही घर की बहू होनी चाहिए। आज लोगों ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना छोड़ दिया, क्यों? उन्हें पर्दे वाली चाहिए ही नहीं। कैसे हालात, कहां से लाओगे ऐसी बहू? यहां से लेकर के यहां तक, बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो गांव है ना, गांव, मगर फिर भी 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। क्या होगा बोलो? जवान बेटियों पे मोबाइल। अल्लाह के बंदो, थोड़ी सी अकल तो रखो। 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 तो कम से कम बर्बाद कर रहे हो, तो 1.5 तो फिर भी काम में लाओ। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करेगी, कहां बात करेगी, कौन है रिश्तेदार अलग से? तुम तो अब्बा हो ना, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कौन है इसका ऐसा रिश्तेदार जो जवान कुंवारी बेटी को मोबाइल दे दिया? कौन है इसका जो बात करने को दे दिया? तुम अब्बा हो के दुश्मन। बात करेगी किससे करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? मुझे बताओ, जवान बेटियों को मोबाइल क्यों दिया है? अरे ये किससे बात करने दिया है? आज
जब पूरी बिगड़ जाती है, जब बातें होने लगती हैं, रात के 12-12 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, लफंगे लड़के लगे पड़े मोबाइल पे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये माँ को पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? और जब माँ को पता नहीं है तो बता, तू माँ बनी क्यों? 24 घंटे साथ रह रही है, तुझे क्यों पता नहीं चला तेरी बेटी किससे बात कर रही है? बाप को तो पता नहीं है, ये बेचारा काम पे चला गया, मगर ये माँ के करतूत है, सब बिगाड़ने का काम माँ का है। माँ का, माँ को पता है मेरी बेटी जीने पे खड़ी हुई बात कर रही है, नल पे खड़ी हुई बात कर रही है, लिहाज में कमरे में अंदर बात कर रही है, छत पे आधे घंटे से किससे बात कर रही है? माँ ने क्यों नहीं पूछा? मोबाइल दिया क्यों है? और जब बिल्कुल बिल्कुल बेइज्जती होने के सर पे आ जाती है तो ये माँ अब मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है और रोते हुए आती है अब्बा के पास, यानी अपने शौहर के पास। कह रही है पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी थी, लगता किसी ने दिमाग फिरवा दिया, लगता है इस पे जादू हो गया, लगता है इस पे जिन हो गया, लगता है इस पे भूत। कुछ नहीं आया। इस माँ की कमर पे 3 लठ मारो और गिरा दो, बता तेरे कारनामे क्या हुए? इस माँ की कमर पे लठ मारो, तेरी जवान बेटी थी, तूने इसको दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? तू शादियों में इसको जो डेकोरेशन बना के लेके जा रही है, तुम्हारे यहाँ शादी होगी, बकिया वालों सुन लो, थोड़ी बातें कर रही है, मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, एक लड़की के सर पे अगर दुपट्टा हो तो बता दियो, किसी का दुपट्टा इधर होगा, किसी का चूड़ा इधर होगा, किसी का गला खुला होगा, किसी की आस्तीन फटी होगी, किसी के कपड़े बारीक होंगे, किसी के वो बड़े बड़े शरारे, बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े दोबरे लपेटे फिर रही है। और अम्मा, ये माँ बेटी से ज्यादा जैसे नाचने वाली औरतें मुंह पे लपेटे फिर रही है, नीली पीली लाली लगा फिर रही है। इस अम्मा से पूछ, अरे तू 40 साल की हो गई, अरे बूढ़ी हो गई, बूढ़ी, तेरी बेटी जवान है मगर चोंच तेरी अब भी लाल है, तेरे बालों में अब भी गुम्फे हैं, तेरा जूड़ा अब भी खड़ा है, तेरा मुंह अब भी पुता हुआ है, अब भी पुता हुआ है, अरे बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। इस माँ से पूछो, ओ माँ बोल तेरी जिम्मेदारी कहाँ है? जरा कान खोल के सुन लो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह देना बहुत आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। चौराहे पे खड़े होकर कहते हैं जमाना खराब हो गया यार, माहौल बिगड़ गया यार, बड़ा बुरा माहौल हो गया। क्या बिगड़ा माहौल? बोले देख नहीं रहो शादियों में कैसा पहनावा। मैं इन्हीं से पूछ रहा हूं, ये आसमान से उतरी है, ये जमीन में पैदा हुई है, ये आलूओं के खेत में आई है, नदी में बह के आई है? बताओ, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां आई, बोलो है कि नहीं? हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, कौन सुधारेगा? कोई इमाम सर पे दुपट्टा रखने जाएगा? कोई आलिम जाकर के उसका आंचल संभालेगा? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज के जलसे से ये सबक लेकर के जाओ, हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, इंशाअल्लाह पूरा माहौल संभलता हुआ नजर आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर बाप जानबूझ के अंधा बना पड़ा है, आंखों पे चर्बी है, चर्बी। कोई नहीं कहता, शादी में सब देख रहे हैं, चचा ताऊ मामू खालू सारे देख रहे हैं, मगर बोलने की किसी में हिम्मत नहीं। दूसरे की बेटी को मत बोलो, अपनी बेटी को तो बोल सकते हो। और भाइयों, नौजवानों, तुमसे यार मुझे बड़ी उम्मीद थी, कम से कम तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए नहीं जानते, तुम तो जानते हो ना माहौल कैसा है। तुम ही इस लायक हो जाते कि तुम अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते, तुम ही इस लायक होते कि अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा देते। मगर अफसोस तो यही है, अफसोस तो यही है, तुम कैसे अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा सकते हो? तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारे हाथों में चूड़ी और कड़े और तागे बंधे हुए,
अरे चूड़ी और कड़े पहनने वाला ये भाई कौन से हाथ लाएगा जो अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रखे? कानों में कुंडल पहनने वाला भाई अपनी बहन के सर पे कैसे दुपट्टा रखेगा? बोल। नाक में नथुनिया पहनने वाला भाई, गले में चैन पहनने वाला भाई, तेरी मेरी बहन बेटियों को छत पे खड़े होकर तकने वाला भाई, मोबाइल से बातें करने वाला भाई, अरे बोल। तेरे यहाँ शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, ये बड़े बड़े डीजे रख के घोड़ों की तरह कूले मटकाने वाला भाई नचकैया है, नचकैया, ये नाचने वाला भाई कौन से हाथ लाएगा? कहाँ है तू? अपनी बहन के सर पे आंचल रख दे, कौन रखेगा? नचकैया भाई। अल्लाह, वो सैयदा ज़ैनब थी यार, वो हुसैन की बहन थी जिनकी तबीयत खराब हो गई, उनके शौहर ने दवा ला के दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर बोले चलो मैं तुम्हें हकीम के पास ले चलता हूं, तुम्हारा हाथ पकड़ के मर्ज देख लेंगे और जो दवा होगी वो तशखीस कर देगा, खा लोगी ठीक हो जाओगी। हुसैन की बहन बोली नहीं, मैं गैर मर्द के हाथ में हाथ नहीं दूंगी, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कहा तुम हाथ मत देना लेकिन पर्दे से चलो, तो मैं जा रहा हूं तुम्हारे साथ में। इस्लाम इतनी इजाजत देता है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो वो भाई की बहन थी जिसने ये कहा था कि इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मजबूरी है मैं कि हुसैन की बहन हूं, मजबूरी है मैं हसन की बहन हूं, मजबूरी है कि मैं फातिमा की बेटी हूं, मजबूरी है मैं अली की बेटी हूं, मजबूरी है मैं नबी की नवासी हूं। आज तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती? तुम्हें देख के सर पे आंचल क्यों नहीं रखती? तुम नचकइये हो गए, नचकइये। अरे यहूद और नसारा ने तुम्हें छक्का बना दिया, छक्का। तुम नहीं जानते हो, शक्ल देखिए तुमने, अपनी सूरत देखिए, कंगे लगा रहे आप बालों में, कंगे, बाल में कंगे लगा रहा, बाल में जेल लगा के खड़े कर रहा सेई के कांटों की तरह, बाल लड़कियों जैसे, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, हाथ में तागे और वो चढ़े, पूरा जनखा बना पड़ा, पूरा छक्का। अब तू लड़की तो बन नहीं सकता, मर्द है, और मर्द रहा नहीं क्योंकि जेवर पहन लिए। बीच का हो गया, बीच का। बीच का कौन होता? बोलो, कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला तुम्हें? देख लियो मोहल्ले में कितने घोड़े नाच रहे हैं। अगर शादी हो, बियाह हो, तो डीजे रखे और नाच। किसे दिखा रहा कूले? ये गानों पे जो कूले मटकाए जा रहा है, किसे दिखा रहा? छत पे तेरी मां खड़ी है, मां को दिखा रहा। दरवाजे पे तेरी बहन खड़ी है, बहन को दिखा रहा। दीवार पे तेरी भांजी खड़ी है, दूसरी दीवार पे तेरी भतीजी खड़ी है। अरे दिखा किसे रहा? यार मुसलमानों की शान ये थी कि अगर गैर मुस्लिम लड़की भी ना मुसलमानों के मोहल्ले में रहती थी तो अपने आप को सेव और महफूज समझती थी, और वो कह दिया करती थी मेरी इज्जत पे आंच नहीं आ सकती। कहा इतने दावे से क्यों कह रही हो? कहा कि मैं उस नबी के गुलामों के मोहल्ले में रहती हूं जिस नबी ने ये बताया नजरें नीची करके चला करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आज तुम उसी नबी के जुलूस में, तुम्हारी रगों में शैतान दौड़ने लगता। कितने लड़के हैं और जुलूस निकालो। ये भी बता रहा हूं, कुछ नाते ऐसी हैं जिनमें म्यूजिक बजता है, जैसे सोड़ा आया, सोड़ा आया। पाकिस्तान और नौजवान लड़कों ने डीजे पे रखा और वो डीजे रख लिए, सोड़ा आया, सोड़ा आया, और वो बहुत सारी नाच रहे हैं, डांस, झंडे उछाल रहे हैं, बाद बाद अपनी शर्ट उछाल लेता। तो जुलूस में गया था, गुंडागर्दी करने गया। जुलूस गुलाम नबी करते हैं, लफंगे नहीं। कुछ लड़के हैं जैसे गैर मुस्लिमों का मोहल्ला देखा, उधर का देखा, उल्टे सीधे नारे लगाना शुरू कर दिए, भड़का रहा तू दूसरों को। नबी ने भड़काया नहीं था। नबी ने क्या किया था मालूम है? तू लड़ाई फैला रहा, तू मोटरसाइकिलें तोड़ रहा, गैरों के मोहल्ले में जाकर के गालियां बक रहा, नारे ऐसे लगा रहा है जिससे इस्लाम बदनाम हो रहा। नबी ने क्या कहा था मालूम है? एक बुढ़िया नबी को गालियां दिया करती थी, पेट भर के गाली देती थी। मक्के की सड़ी हुई बुढ़िया थी वो।
औरतें कहने लगी, ओ बुढ़िया तुम क्यों इतना बुरा भला कहती हो? कहा देख नहीं रहे हो कितने ईमान ले आए? औरों से कहती थी तुम भी मोहम्मद का चेहरा मत देखियो। एक औरत ने कहा अगर तुमने देख लिया ना तो तुम भी कलमा पढ़ लोगी। बुढ़िया बोली मैं रहूंगी नहीं, अब मक्के में ही नहीं रहूंगी। बुढ़िया ने रात में बांध ली पुटलिया तगड़ी और उठा के देखा तो उठी नहीं। बुढ़िया कमजोर, माल ज्यादा था, अब उठी नहीं तो सुबह सुबह दरवाजे पे खड़ी हो गई। अरे यार वो पानी है, मेरी तरफ देखो ना, तुम तो ऐसे होठ फेर रहे हो। वो बुढ़िया दरवाजे पे सुबह सुबह खड़ी हो गई कि कोई आए और मेरा ये बोझ उठा दे। देखा तो एक चांद से चेहरे वाला आ रहा, काली जुल्फों वाला आ रहा। उसने आका को देखा नहीं था, वही आका आ रहा है। देख के कहने लगी बेटा तुम मक्के में रहते हो? कहा जी माई मक्के में रहता हूं। लड़ गए क्या पानी पे? अच्छा तवज्जो रखो बेटा, तवज्जो। कहा बेटा इतने अच्छे लोग भी मक्के में रहते हैं, तुम कहां रहते थे? तुम ऐसे हो तो तुम्हारी मां कैसी होगी, तुम्हारा बाप कैसा होगा? अल्लाह बेटा बातें मत करो बेटा, आराम से बोलो। कहा तुम्हारा बाप कैसा होगा? कहा माई काम बताओ। कहा बेटा मेरा वो बोझ है वो उठवा दोगे? नबी बोले मैं तो आया इसीलिए हूं। गए और जाकर के देखा तो वो जब बोझ उठाया तो वजन तो बहुत था, मगर नबी के सामने क्या हैसियत, नबी ने उठा लिया। और बुढ़िया को देखा, बुढ़िया कमजोर। कहा माई अगर रख दिया तो बचोगी नहीं, सर पर रख दिया पिचक जाओगी। कहा माई सुनो, अगर इजाजत हो तो मैं अपने सर पे रख लूं, तुम कमजोर हो, बोझ ज्यादा, जहां कहोगी वहां छोड़ के आ जाऊंगा। कहा बेटा रख ले। और रखने के बाद कहा बेटा इतने अच्छे मक्के में लोग हैं, इतने शरीफ, और एक वो मोहम्मद नाम का मेरे आका को गाली देना शुरू कर दी। मेरे नबी ने बोझ रख लिया, एड्रेस जो बताया, आगे आगे चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और बुढ़िया पीछे पीछे गाली देती जा रही है, नबी को खूब कोस रही है, गालियां दे रही है और कह रही है बेटा तू जानता है मोहम्मद को, तू भी मत मिलिए। सुना अगर जो मिल लेता है ना वो कलमा पढ़ लेता है, बड़े लोग ईमान ले आए। मेरे नबी गाली सुनते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। वहां पर पहुंच गए जहां पर पता बताया था, तो मेरे नबी ने बोझ उतारा रख दिया। कहा माई लो अब मैं चल रहा हूं। बुढ़िया बोली नहीं मक्के की रहने वाली हूं बेटा, मैं तुझे मजदूरी दूंगी, ऐसे जाने नहीं दूंगी। कहा माई मजदूरी नहीं लेता। जब इतना कहा उस बुढ़िया को क्या पता था, ओ बुढ़िया किससे बातें कर रही हो? अरे मजदूरी किसे दे रही हो? दुनिया तो खाती इन्हीं के नाम का सदका है। अरे सब कुछ इन्हीं के सदके में तो है, सब कुछ इन्हीं के सदके में बना है। अब बुढ़िया कहने लगी नहीं बेटा, अच्छा जा तो रहा है लेकिन जाते जाते एक बात बता दे, बेटा तेरा नाम क्या है? नाम बता दे। जब मक्के के लोग मक्के की बुराई करेंगे तो मैं तेरी मिसाल पेश कर दूंगी, मैं तेरा नाम बता दूंगी। तेरा नाम बता करके मक्के की खूबसूरती में 4 चांद लगा दूंगी। नबी ने सोचा पोल खुल जाएगी। नबी ने कहा नहीं बूढ़ी माँ, नाम का क्या करोगी? काम हो गया मुझे जाने दे। कहा बेटा अगर जिंदा रही और तेरी माँ हुई तो तेरे माँ के कदम एक मर्तबा जरूर चूमूंगी। बेटा तू ऐसा है तब तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ कैसी होगी? मेरे लाल नाम बता दे। मेरे नबी कह रहा नहीं माई। तो फिर कहा बेटा ऐसे जाने नहीं दूंगी, पहले नाम बताना पड़ेगा। ओ लोगों सुनो, एक दूसरे को गाली देने वालों, झगड़ा फैलाने वालों, फिर अपने आप को नबी का गुलाम बताने वालों, तुमने नबी की जिंदगी कहां देखी अभी? मेरे नबी ने फरमाया ओ माई, अरे जिस मोहम्मद को तुम वहां से यहां तक गाली देती हुई चली आई हो, वो मोहम्मद को
कोई और नहीं, मैं ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ। जब इतना कहा तब बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, बेटा जो मैंने कानों सुना था वो गलत था, कान खोल के सुन ले बेटा, अगर तू ही मोहम्मद है तो मैं कहती हूँ जब तू ही तो पैगंबर है। बेटा बाद में जाना, पहले अपनी बूढ़ी माँ को कलमा पढ़ा करके जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, अजमते मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कहाँ हैं हम लोग? उस दूसरे मोहल्लों में जाकर के किसी की चिड़का अगर पता चल जाए ना, चिड़का, और गांवों में चिड़ भी ऐसी बना लेते, किसी को कह रहे धनिया, किसी को कह दे टमाटर, किसी को कह दिया गोभी, ऐसी चिड़। पता नहीं क्या तरीका अपनाया हमने। नबी की जिंदगी के चंद गोशे अगर इजाजत हो तो उठा के रखूं, थके तो नहीं हो, इम्तिहान ले लूं, जोश में और होश में दोनों हो, थके तो नहीं हो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। अच्छा, मुझे पता चल गया ढकिया के लोग कितने होश में रहते हैं। इतने बड़े होश में हो तुम? अल्लाह के बंदो सोच तो लो। एक मौलाना साहब कह रहे थे, मतलब ये पता नहीं है कहाँ सुभान अल्लाह कहना, कहाँ हाथ उठाना, कहाँ नहीं। एक मौलाना साहब बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से एक भाई बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो ये तो देखो कि सुभान अल्लाह कहाँ कहना। मगर ये भी हमने ही तुम्हें सेल्फ स्टार्ट किया, मौलाना लोगों ने, शायरों ने, नाजिमों ने, वो भी सब मौलाना नहीं है। समझे कि ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला, तो तुम सेल्फ स्टार्ट हो गए हो। थोड़ा सा इशारा मिले कड़ाक से हाथ इसलिए उठवाते हैं ताकि ये हाथ गवाह हो जाएं। हाथ हश्र के मैदान में गवाही दे, मौला अच्छे काम के लिए हमें इस्तेमाल किया था। अच्छा माशाअल्लाह बरकत फरमाए। बच्चा बताना है, बोला काट दिया ना तागा मैंने। कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार। अब देखो कितना अच्छा लगा। अभी तो बातें लोगों तक पहुंची नहीं, कितने लोग हैं यार। अब नबी की जिंदगी का एक बाब रखूं, थोड़ा सा सुनना चाह रहे हो, सीरत पे आ जाऊं यार। आज हम लोगों के दिल में इतना मैल, हसद, कीना, बगावत। ईद को मिलने, ईद आती है ना, ईद ऐसे मिलता जैसे सरकारी बकरे मिल रहे हैं, खूब मिलेगा, खूब मिलेगा ईद। और दिल निरा काला है, दिल निरा काला, बस खाली सीने ही मिल लिया, दिल नहीं मिल लिया। ये इतना काला, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। अब नमाज़े काम क्यों नहीं आ रही बताऊं? हाँ, नमाज भी पढ़ रहा है मगर दिल फिर भी काला। अगर उठक बैठक करोगे तो फिर मैं भी उठ जाऊंगा। नमाज भी पढ़ रहा है मगर दिल काला। आलम यह है, अगर किसी भाई का ना मकान बन रहा है तो बस पड़ोसी के पेट में आग लग रही है। उसका मकान ही क्यों बन रहा? क्या हुआ, क्या हुआ? बैठ 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 बैठ। मगर ये दिल जो साफ करोगे ना, अगर ये दिल अच्छा करोगे तो इसकी अहमियत अलग है। क्या मामला क्या है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। अरे कहां जा रहे? बैठते क्यों नहीं? बैठो।